हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हरीश वास ने स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर तक सारे फीचर्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद हमें पता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, वैदिक सिविलाइजेशन। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन ही है। सबसे पहले अब नाम में ही आ रहा है वेद, मतलब कहीं ना कहीं मेरी सारी चीजें यहाँ पर किसके चारों तरफ घूमने वाली है, वेदों के चारों तरफ घूमने वाली हैं। तो इसी में स्टार्टिंग करते हैं लेक्चर की। वैदिक जो आपका स्क्रिप्चर्स होता है वो आपके दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला होता है श्रुति एंड नेक्स्ट वन इज स्मृति। श्रुति के नीचे लिखा हुआ है विच इज हर्ड एंड स्मृति के नीचे विच इज रिमेम्बर्ड। अब आप कहेंगे विच इज हर्ड किसने सुना था, आपने या मैंने? नहीं, मतलब हमारी जो अंतरात्मा ने जो चीजें सुनी वो किसमें आ गई, श्रुति में। एंड जो चीजें हमें याद रहे कि मतलब क्या डूज होने, क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं, क्या मॉरल वैल्यूज है ना, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, वो सारी किसमें आती है, मेरी स्मृति टेक्स्ट में आती हैं। श्रुति टेक्स्ट हमारी अथॉरिटेटिव होती है, मतलब सुप्रीम टेक्स्ट माना जाता है किनको, श्रुति टेक्स्ट को। श्रुति में ही मेरे दो पार्ट्स होते हैं, वेद और वेदांगास। क्या, वेद और वेदांगास। अब आप कहेंगे वेदों के नीचे मैंने क्या क्या बना दिया, हमें तो 4 वेद पता है। ये वेद नहीं है, ये स्ट्रक्चर है वेदा का जिनसे मिलकर मेरे वेद बनते हैं। हमें पता है हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। ये इनका स्ट्रक्चर है कि इन चारों चीजों से मिलकर मेरी वेद बनती है। सबसे पहला है संहितास। संहितास का मतलब है क्या क्या हाइम्स है, क्या क्या आपके मंत्र हैं या भजन हैं जो आप वेदास में मेंशन्ड हैं, जो आपके वेदास में मेंशन्ड है। नेक्स्ट ब्राह्मणास। ब्राह्मणास डील करता है रिचुअल्स से, रिचुअल्स की क्या क्या रिवाज है, क्या क्या रीति रिवाज है जो आपको फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट आर्यकास। आर्यकास डील करता है थियोलॉजी से एंड उपनिषद डील करता है फिलॉसफी से। अब आप ये कहेंगे कि थियोलॉजी और फिलॉसफी क्या है। देखिए, फिलॉसफी अगर मैं बहुत आसान भाषा में कहूं तो ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि रेजेस अ क्वेश्चन कि अगर आप ऐसा कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, तो वो हो गई मेरी फिलॉसफी। थियोलॉजी क्या होता है, मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है उस क्वेश्चन का, मतलब मुझे आंसर मिल रहा है। आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा कि सर आप मुझे ये पढ़ा रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो, वो आपकी हो गई फिलॉसफी। मैंने आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला है, तो ये हो गई आपकी थियोलॉजी। तो सिंपल सी बात, आर्यकास क्या होगा मेरे थियोलॉजीज एंड उपनिषद किसके बारे में बताते हैं, मेरी फिलोसफीज के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वेदांगास में। देखिए, वेदांगास में 6 क्लासिफिकेशन है या फिर 6 बुक्स थी जो कि वेदांगास में आती हैं। पहली है व्याकरण, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सब 8th क्लास 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्ता एंड छंद, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने वैदिक लिटरेचर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्मृति टेक्स्ट पर। स्मृति टेक्स्ट में मेरे 4 चीजें आ गई, पुराण, तंत्र, इतिहास और रिचुअल शास्त्र। पुराण में ही हमारा 18 महापुराण है, जिसमें से जैसा आपने सुना होगा एक डीडी नेशनल पे एक प्रोग्राम आता था विष्णु पुराण, तो ये सारी चीजें किसमें आती है, पुराणों में आती हैं। नेक्स्ट तंत्र में आते हैं। तंत्र में आपके जैसे आपका तामसिक आ गया। तामसिक क्या है, एक ऐसे टेक्स्ट है जो कि लॉर्ड शिवा ने कहे थे पार्वती से, वो आपके आ जाते हैं तंत्र में। इतिहास, इतिहास में आपके फेमस स्क्रिप्चर्स हैं, जो कौन कौन से, 2 फेमस स्क्रिप्चर रामायण और महाभारत, वो किसमें आते हैं, इतिहास में आते हैं। नेक्स्ट रिचुअल शास्त्र। रिचुअल शास्त्र में हमारे जितने भी सूत्र हैं वो सारे किसमें आते हैं, रिचुअल शास्त्र में। जैसे धर्म सूत्र, ये आते हैं आपके रिचुअल शास्त्र में। तो यहाँ पे मेरा स्मृति शास्त्र वाला टॉपिक खत्म होता, स्मृति टेक्स्ट वाला खत्म होता है। एंड यहाँ पे ही मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि फिलोसफी क्या, रेजिस क्वेश्चन, एंड थियोलॉजी उन्हीं क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अपने वेदों के बारे में। जो हमारे 4 वेद हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्पेशलिटी है तो हमें पढ़नी चाहिए। तो अभी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं।
पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में। हमें पता है हमारी वैदिक एज चली थी 1500 बीसी से 500 बीसी तक। सबसे पहली जो हम चीज पढ़ेंगे वो है हमारी आर्यंस। आर्यंस थे कौन? आर्यंस एक सेल्फ डेजिग्नेशन है जो कि इंडो ईरानियन पीपल यूज करते थे अपने लिए, और जिसका मतलब होता था एक सुपीरियर रेस या फिर एक नोबल रेस। तो वही चीज लिखी हुई, आर्यंस मीन्स नोबल रेस या सुपीरियर रेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द होल रीजन इन विच आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज नोन एज सप्त सिंधु रीजन। मतलब एक ऐसा रीजन जहां पर हमारे आर्यंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहली बार ठहरे थे, उस रीजन को हम बोलते हैं सप्त सिंधु रीजन या फिर लैंड ऑफ 7 रिवर्स। उसके बाद अलग अलग थ्योरीज हैं किसके? ओरिजिन ऑफ आर्यंस को लेकर 3 थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी अकॉर्डिंग टू तिलक, हमारे जो आर्यंस हैं वो आए थे हमारे आर्कटिक सर्कल से। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती, आर्यंस केम फ्रॉम तिब्बत। उसके बाद मैक्स मुलर वाली थ्योरी जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसलिए स्टार लगाया हुआ है, दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूं मैं, वो ये है कि जितने भी आपको तान पता है, तान इन द सेंस जिसके सफिक्स में, जिन कंट्रीज के सफिक्स में TAN आ रहा है तान, उसमें एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वो सारे के सारे कंट्रीज किसमें आते हैं? सेंट्रल एशिया में। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारे थॉट है किसके? वेदास के। वो उनका एंड कहां पे हुआ था? थॉट्स ऑफ उपनिषद में। इसलिए हम उपनिषद को बोलते हैं वेदांत, मतलब वेदों का अंत हुआ है यहाँ पर। सो उपनिषद्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेदांत, मतलब वेदों का अंत। उसके बाद वेद का जो लिटरल मीनिंग होता है, मतलब उसका शाब्दिक जो अर्थ है, उसका शाब्दिक अर्थ है इज टू नो। वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले। इसके बाद वेदों को अपरुषीय भी कहा जाता है। एक मतलब ऑल्सो कॉल्ड एज, इनको बोला जाता है अपरुषीय। अपरुषीय का मतलब क्या है कि इनका जो ओरिजिन है वो ह्यूमंस पे लाई नहीं करता, बिकॉज दे ओरिजिन डज नॉट लाई ऑन ह्यूमन। दीज आर द वर्ड्स ऑफ गॉड। ये वेद क्या है? आपके वर्ड्स हैं किसके? गॉड के द्वारा दिए गए वर्ड्स हैं। ह्यूमन ने सिर्फ उनका कंपाइलेशन क्या है? वेदास का। इनको कंपोज ह्यूमंस ने नहीं करा है, सिर्फ कंपाइलेशन क्या है? ह्यूमंस ने। कंपोज किसने किया है? भगवान ने। हमारे फिर आते हैं 4 वेद। सबसे पहला है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। यहां तक आपके बेसिक चीजें सारी खत्म होती हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन वेदास के बारे में, इनके बारे में जानेंगे कि इन वेदों में होता क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है हमारी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड आई होप you like my video, so please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.